तो ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, भागवत में 10वें स्कंद, और 10वें स्कंद में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 5 अध्याय हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है रास पंचाध्यायी, जिसमें भगवान के महारास का वर्णन है। और रास शब्द का मतलब क्या होता है? रसो वैसा, रस एकमात्र ईश्वर ही रस है, इसके अलावा कोई भी रस है ही नहीं। इसलिए जब आपको समस्त इंद्रियों के रस एकमात्र ईश्वर में ही आपको मिलने लग जाएं, तो समझ लेना कि आप महारास के रस की अनुभूति कर रहे हैं। यही महारास है और कोई महारास नहीं। व्यक्ति की 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। ये इंद्रियां जानते हो कि नहीं कि बस वैसे सुन लेते हो? हर कोई वक्ता आके बता के चला जाता है 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो आप आज नोट कर लो, एक एक करके आपको खोल के बता देते हैं, ठीक है ना। कर्मेंद्रियों मानी होता है जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं, उन्हें कहते हैं कर्मेंद्रियां। और ज्ञानेंद्रिय का मतलब होता है कि जिनके द्वारा हमें ज्ञान होता है, उनका नाम है ज्ञानेंद्रिय। इंद्रिय मानी ज्ञान इंद्रियां, वो इंद्रियां, वो शरीर के अंग जिनके माध्यम से, वो 5 हैं जिनके माध्यम से ज्ञान होता है, और वो 5 अंग है जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। तो आइए हम आपको पहले कर्मेंद्रियां आपको बताते हैं। ये 2 हाथ, ये क्या है? कर्मेंद्रियां। इनके द्वारा आदान प्रदान आप करते हैं। ये दोनों हाथ मिला करके एक इंद्री हुई, तो एक कर्मेंद्री। और पांव, पांव के द्वारा आप गमनागमन, वहां जाना है, वहां आना है, ये क्या है? कर्मेंद्री। और ये मुख मानी जबड़ा, ये जो होठ, इनके द्वारा आप बोलते हैं, बोलने की प्रक्रिया करते हैं, ये कर्मेंद्रिय है। 3 इंद्रिय ये हैं। और उसके बाद में एक मल मूत्रेंद्रिय द्वार, मल द्वार और मूत्रेंद्रिय द्वार, ये 2 और कर्मेंद्रियां हैं। इस प्रकार से ये 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? आंख के द्वारा देख करके हम पता लगाते हैं ये कौन है, कौन नहीं है, अपना है, पराया है, कहाँ जाए। तो ये जो है ना, आंख ज्ञानेंद्रिय है। आंख के द्वारा हमें ज्ञान होता है कौन है, कौन नहीं है। और नासिका के द्वारा, ये ज्ञानेंद्रिय है, नासिका के द्वारा आपको ज्ञान होता है दुर्गंध और सुगंध का। क्या सुगंध है, क्या दुर्गंध है, ये ज्ञानेंद्रिय है। तीसरी एक जीव है। जीव के द्वारा आपको पता लगता है कि खट्टा है, कि मीठा है, कि तीता है, स्वाद की अनुभूति होती है, ये ज्ञानेंद्रिय है। चौथी कान है। कान के द्वारा आपको पता लगता है कि इसने मुझे अच्छा कहा कि बुरा कहा, ये आपको ज्ञान होता है, इसलिए ये ज्ञानेंद्रिय है। और त्वचा, ये जो खाल है उंगलियों का, आगे से आप पता लगा लो। पुराने जमाने में चम्मच नहीं होती थी, क्या होता था? उंगलियों से ही काम करते थे। कितना फोल्डिंग भगवान ने बनाया, और ये सच्ची चम्मच थी। एक हलवा आपको किसी ने दिया और जल्दी जल्दी में उतार के, और अभी उतारी कढ़ाई और कटोरी में भर के आपको दे दिया। और उंगली, आप जब उंगली से खाना चाहते हो तो उंगली ज्यों ही रखते हो तो उंगली कहती रुको, बहुत गर्म है, अभी जीभ जल जाएगी, रुक जाओ। हाँ, उसके बाद में फिर हाथ रखा, नहीं अभी रुको ना, अभी 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 भी गर्म है, थोड़ा और रुको। और अगर आपने वो नई वाली चम्मच आई, वो आपने स्टील की चम्मच डाली, तत्काल का गरम गरम निकला हुआ हलवा मुख में डाला, तो फिर आपकी जीभ भी जल जाएगी। और फिर क्या करोगे पता नहीं, लोगों के बीच में बैठ के। कभी कभी बड़ी मुसीबत हो जाती है। एक बार बताएं राम जी की एक छुपी हुई बात, हो सकता है आपने सुनी हो। एक बार राम जी के जो वानर लोग थे ना, वो लंका से आ गए राम जी के साथ अयोध्या में राज्य तिलक देखने की। निज नयनन देख, आपका राज्य तिलक देखना चाहते।
आने के बाद में राम जी ने कहा और भी कोई इच्छा हो तो बताओ। तो बंदरों ने कहा कि महाराज हम लोगों की शादी विवाह तो होते नहीं, इसलिए हमने ससुराल वगैरह नहीं देखी। सुना है कि ससुराल में बड़ी खातिरदारी होती है, तो थोड़ा सा ले चलो। राम जी ने कहा कि अब ये इनको लेकर के क्या जाए, ससुराल का मामला है, कहीं हंसी और होगी। पर बोले नहीं नहीं, आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे, हम कुछ भी इधर उधर। बोले अब तुम लोगों को कोई पता नहीं क्या करो। बोले नहीं नहीं, हम तो सब शांत रहेंगे। अब सब चले। सो जामवंत जी को कह दिया कि थोड़ा आप सावधानी रखना, सबको कंट्रोल में रखना, ससुराल में जाकर के मेरी हंसी ना हो। पहुंच गए मिथिला में। अब मिथिला वासियों ने सोचा कि राम जी इतने दिन बाद अपने ससुराल में आए हैं, सो उन्होंने कटहल की सब्जी बनाई। कटहल की सब्जी परोसी गई। सबको कह दिया था कि आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो जामवंत जी जैसा जैसा कहें वैसे ही वैसा करना। अब जामवंत जी महाराज ने कटहल की सब्जी कभी नहीं खाई थी। सो कटहल की सब्जी में वो गुठली होती ना, उसको ऐसे देखने लगे और जोर से दबाया तो उसकी गुठली छिटक गई। गुठली छिटक गई तो किसी दूसरे के में गिरना पड़े, इसलिए वो उचके के मैं उसको कैच कर लूं। बेचारे बंदरों ने सोचा शायद ऐसा किया जाता होगा। सबने अपनी अपनी गुठलियां उचकाई और ऐसी उचक कूद वहां पर हुई। बाद में राम जी ने कहा तुमने नाक कटवा दिया हमारे। बोले क्या हुआ सरकार? बोले क्या ही है। बोले आपने कहा था कि जामवंत जी जैसा करे वैसे ही करना, हमने वैसे ही किया। तो कभी कभी इसलिए जो है ये त्वचाग्रवर्ती भागा, ये जो त्वचा होती है इससे सर्द और गर्म का अनुभव होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और जब ये 10 इंद्रियां केवल भगवत भक्ति रस का पान करने लग जाएं, उसी चरमोत्कृष्ट अवस्था का नाम ही महारास है।